ओम नमो नारायण। सभी को जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सच्चिदानंद योगशाला की ब्रह्म जन्मावली भाग 4 की ऑनलाइन कक्षा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ सभी स्वस्थ हैं, साधना कर रहे हैं और अच्छे अच्छे कार्य अपने जीवन में कर रहे हैं। तो आज हम इस कक्षा में समझेंगे ध्यान क्या होता है, उसके क्या लाभ हैं और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी आवश्यकता क्या है। तो ध्यान को अगर हम साधारण भाषा में समझें तो ध्यान यानी संपूर्ण जागृति, संपूर्ण विश्राम एक साथ। तो हमारी जो कॉन्शियसनेस होती है या जो चेतना है उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। निद्रा अवस्था, स्वप्न, जागृति और तुरीय, 4 अवस्थाएं होती है। तो जो तुरीय होती है उसका अर्थ होता है ध्यान। तो जागृति यानी 100% इस मोमेंट में होना, ना पास्ट में होना ना फ्यूचर में होना, 100% इस क्षण में होने को कहते हैं जागृत अवस्था, जहां आप 100% अवेयर हो। अब अवेयरनेस भी 2 प्रकार की होती है। एक तो आप अवेयर हो वातावरण को लेकर, आसपास को लेकर सजग हो, और एक आप अपने ही अंदर क्या हो रहा है, आपके मानस को लेकर, आपके मन में क्या चल रहा है, आपके शरीर में क्या हो रहा है, उसके प्रति सजग हो। तो आप इन दोनों तरह से सजग हो अगर 100%, तो उसको कहते हैं आप जागृत हो। आप डे ड्रीमिंग नहीं कर रहे, आप पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे आप, लेकिन आपके अंदर आवश्यक जो विचार हैं वो चल रहे हैं, केवल आवश्यक विचार, तो उसको कहते हैं जागृत होना। ठीक है। दूसरी अवस्था होती है निद्रा। अब जब हम सोते भी हैं तो उसमें भी साइंस भी बताता है कि हमारी 2 तरह की स्लीप होती है, एक तो रैपिड आई मूवमेंट और एक नॉन रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट मतलब जहाँ पर आपकी आईज का मूवमेंट नहीं हो रहा, मतलब जहाँ कोई स्वप्न नहीं है, और तो इसको कहते हैं निद्रा। निद्रा मतलब पूर्ण विश्राम, जहाँ कोई स्वप्न नहीं है, ये निद्रा अवस्था। फिर एक है स्वप्न अवस्था। स्वप्न मीन्स होता है जहाँ ड्रीम्स हैं। तो जब हम सोते हैं, जब हमें स्वप्न आते हैं, वो भी निद्रा अवस्था है। या फिर जब हम जागते हुए भी भूतकाल में या भविष्य काल में होते हैं और जब हम सजग नहीं होते इसके बारे में, तो वो भी स्वप्न अवस्था है। और जो चतुर्थ अवस्था है, जहाँ तुरीय अवस्था यानी जो ध्यान जिसे कहते हैं, जहाँ संपूर्ण विश्राम यानी डीप स्लीप और संपूर्ण जागृति यानी कंप्लीट अवेयरनेस दोनों साथ में है, और कंप्लीटली आप अवेयर हो, और जब आपका माइंड कंप्लीटली रेस्टफुल है और आपकी अवेयरनेस कंप्लीटली जागृत है, मतलब यू आर जस्ट देयर एंड देयर इज नथिंग, मतलब आप इस क्षण में हैं, पूर्ण विश्राम में आपका मन सोया हुआ है और आप जागे हुए हैं। इसे कहते हैं ध्यान। जहाँ मन सो चुका है और आप जागे हुए हैं, जहाँ सिर्फ आप हो, क्योंकि ना कोई ये झूठा संसार है माया का, ना आपके मन के अंदर बना हुआ संसार है, और ना ही ये बाहर का भौतिक माया का संसार है, जहाँ सिर्फ आप हो और जागृति है। और आपका मन से ही माया है, मन से ही जगत है। तो ये जो जगत है पूरा, ये पूरा विश्राम में है, यानी ये पूरा माया का पर्दा गिर चुका है और आप अपने आप को देख रहे हैं और सिर्फ आप ही हैं। तो इसे कहते हैं ध्यान। ठीक है। अब ध्यान के लिए हमें पहले प्रैक्टिस करनी होती है, फिर हम 24 घंटे ध्यान में होते हैं। ध्यान मतलब अवेयर होना कि क्या सत्य है और क्या सत्य नहीं है। 24 घंटे भी आपको पता होना चाहिए कि ये जो मेरे मन के अंदर विचार हैं ये भी सत्य नहीं है, और ये जो जगत है ये भी मिथ्या है, और मेरे मन के विचार भी मिथ्या हैं, और सिर्फ जो मौन है या जो मैं हूँ, जो दृष्टा है, वो सत्य है। तो इसे कहते हैं ध्यान। लेकिन ये जो डिस्टेंस क्रिएशन है आपके और आपके विचारों के बीच में, इसकी जो प्रैक्टिस करनी है, इसके लिए हमको कुछ घंटे बैठकर प्रैक्टिस करनी होती है। तो वो प्रैक्टिस पहले हम 2-3 साल करते, फिर बाद में हमें वो प्रैक्टिस की आवश्यकता नहीं होती। जैसे हम पहले चलना सीखते हैं, उसके बाद हमें चलना सीखने की आवश्यकता नहीं होती, हम 24 घंटे चल सकते हैं। तो ऐसे ही हमें पहले ध्यान सीखना होता है, बैठ के रोज एक समय बनाकर एक समय एक स्थान पर बैठकर प्रैक्टिस करनी होती है। उसके अलग अलग कई सारे तरीके होते हैं। तो वो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो वो एक डिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, हम साक्षी रूप में देख पाते हैं अपने विचारों को। तो हमारे अंदर, तो हमें पता चलता है कि हम दृष्टा हैं और ये जो विचार हैं ये सत्य नहीं है ना। जब हमारे विचारों को देखेंगे, या हम सांसों पर ध्यान ले जाएंगे, या हम तीसरे नेत्र पर, कई सारे तरीके होते हैं, तो धीरे धीरे विचार कम होने लगते हैं और हम विचारों को दृष्टा भाव से देखते हैं, जैसे मूवी देखते हैं। तो हमें पता चलता है कि ये मैं नहीं हूँ, है ना, ये अलग है, मैं अलग हूँ। तो जो मैं हूँ, जो देख रहा है, वो ही सत्य है और बाकी सब मिथ्या है। ठीक है। तो ये हो गया ध्यान। इसके लिए पहले प्रैक्टिस करनी होती है डेली, और ये जो होता है ना, ये गुणातीत होता है।
है ना। ध्यान गुणों से परे होता है, तीनों गुणों से। प्रकृति में तीनों गुण है, सत्व रजस तमस, और इन तीनों गुणों से परे होता है ध्यान। तो इन तीनों गुणों से पार जाने के लिए पहले हम जो तमस है, मतलब शरीर जो स्थिर है, उसको पहले रजस में लाते। पहले थोड़ा योगा करते, प्राणायाम करते हैं, हमारे शरीर में थोड़ी ऊर्जा उत्पन्न करते, थोड़े रजस में आते हैं। फिर रजस से हम शांति में बैठ जाते, शरीर स्थिर मन स्थिर, तो वो हो जाता है सत्व। और फिर हम तमस से ऊपर उठते रजस, रजस से सत्व, यानी शरीर स्थिर मन स्थिर, और उसके बाद आता है ध्यान। ये तीनों गुण से परे, गुणातीत हो जाते हैं, जहाँ पर ना सत्व है, ना रजस है, ना तमस है, जहाँ सिर्फ आप हो। तो ये हो गया ध्यान। अभी मैं आत्म साक्षात्कार की बात नहीं कर रही हूँ, सत्य की बात नहीं कर रही हूँ। सत्य में तो दृष्टा भी आप है, दृष्टि भी आप है, और दृश्य भी आप ही हैं, सब आप ही हैं। तो ये होगी ध्यान की प्रैक्टिस। जब हमें ये प्रैक्टिस हो जाती है 2-3 साल के बाद, तो फिर हमें इसकी प्रैक्टिस नहीं करनी पड़ती। हमें 24 घंटे नींद में भी हमें याद रहता है कि ये दृश्य मैं नहीं हूँ, ये दृश्य मैं नहीं हूँ, दृष्टा मैं हूँ। सत्य में तो मेरे ही अंदर सब कुछ है, दृश्य भी मैं, दृष्टा भी मैं ही हूँ, दृश्य भी मैं ही हूँ, दृष्टि भी मैं ही हूँ, ये सब मेरे ही अंदर है। लेकिन जो परमानेंट है वो केवल मैं हूँ, और बाकी ये सब आते जाते रहते हैं, दृश्य अवस्थाएं ये सब आती जाती हैं। जो आता जाता है वो सत्य तो है, लेकिन वो परमानेंट नहीं है, वो बनता बिगड़ता है। जैसे समुद्र में लहरें बनती बिगड़ती हैं, समुद्र सत्य है, लहरें सत्य नहीं है, तो वो सत्य की बात अलग। तो ये था ध्यान। अब ध्यान की आवश्यकता क्यों है इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? क्योंकि अगर हम अपने आप को, अपने विचार ही समझ लेंगे, तो दीपिका वर्मा क्या है, जो मैं हूँ, मैं अपने आप को या तो ये शरीर समझ लूँ, या मैं अपने आप को, मेरे विचार, मैं क्या चाहती हूँ, मैं क्या बनना चाहती हूँ, मेरी क्या विचारधाराएं हैं, मैं अपने आप को उससे भी अगर अपने आप को जोड़ लेती हूँ, तो मैं सफ़र करूँगी। अगर मान लो एक लड़की है, उसको डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो उसने अपने आप को उस डॉक्टर बनने से जोड़ लिया, और अगर वो डॉक्टर नहीं बन पाई तो वो सफ़र करेगी। तो ये आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ऐसा बहुत होता है कि हम जब अपने आप को अपने विचारों से, अपनी विचारधाराओं से जोड़ लेते हैं, तो हम उसे सफ़र करते हैं। लेकिन यहीं पर ध्यान का इम्पोर्टेंट रोल आता है, क्योंकि जब हमें पता है हम, हमारे विचार, हमारे विचारधाराएं, हमारे मन में जितना भी चल रहा है, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे वो नेगेटिव हो, चाहे हम अपने आप को मन में धर्मात्मा समझ ले, चाहे अपने आप को मन में तुच्छ समझ ले, चाहे हमारे अंदर पॉजिटिव विचार, नेगेटिव विचार कुछ नहीं होते, ये सब इन्फॉर्मेशन है, ये सिर्फ विचार ही है। तो हमारे मन में या इस जगत में भी जितना कुछ चल रहा है, ये सब सत्य जब है ही नहीं, जब हमें पता चल जाएगा, तो हमारे अंदर सफरिंग तो कभी पैदा हो ही नहीं सकती, हम कभी सफ़र कर ही नहीं सकते। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी चीज़ के लिए लड़ेंगे नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि हमारे अंदर कोई इच्छा जागृत हम नहीं होगी। इच्छा से हम मुक्त नहीं होंगे, बल्कि हम इच्छाओं को, मतलब हम गोल्स को सेट करेंगे, ठीक है। हम चीज़ों के लिए लड़ेंगे भी, लेकिन हम उसको दृष्टा भाव में ही लड़ेंगे। जैसे हम अगर कोई गेम खेलने जाते हैं, हम फुटबॉल खेलने जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ हमें पता होता है ये गेम है, तो हम पूरी कोशिश करते हैं गोल करने की, और अगर गोल नहीं होता तो हम उदास नहीं हो जाते ना, हम बोलते ठीक है गोल नहीं हुआ, मैंने पूरी कोशिश की। तो हम इस भाव से गोल सेट करेंगे, इस भाव से डिजायर्स लाएंगे, तो इसको बोलते हैं कॉन्शियस डिजायर। हम कॉन्शियसली डिजायर करेंगे कि ठीक है मुझे गोल करना है, मुझे ये चीज़ मुझे, और वो हमारी जो डिजायर भी होगी वो भी जगत कल्याण के लिए होगी, कि मुझे जगत कल्याण के लिए मुझे ये चीज़ करनी है, उसके लिए मैं पूरी कोशिश करूंगी। और वो नहीं भी होता तो कोई बात नहीं हुआ तो नहीं हुआ, ये जगत तो मिथ्या ही है, कौन सा सत्य है। तो ये चीज़ आ जाती है हमारे अंदर, तो हमारे अंदर सफरिंग कभी पैदा नहीं हो सकती, क्योंकि ये जगत भी मिथ्या है, और हमारे मन के अंदर विचार, चाहे हम अपने आप को मन के अंदर धर्मात्मा मान ले, चाहे मन के अंदर अपने आप को देवता मान ले, चाहे मन के अंदर, और चाहे कोई हमें धर्मात्मा मान ले, देवता मान ले, वो सब कुछ भी सत्य नहीं है ना। सत्य तो आप ही हैं, बाकी चीज़ें आती जाती है। तो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में जहाँ इतना डिप्रेशन हो रहा है, लोग इतने सुसाइड कर रहे हैं, तो वहाँ लोगों तक सत्य ज्ञान का पहुँचाना और ध्यान के द्वारा उस चीज़ में स्थित हो जाना, क्या कहते हैं उसे, ब्रह्मनिष्ठ, है ना। तो उस चीज़ में निष्ठा आ जाना कि ब्रह्म सत्य है, मैं ही ब्रह्म हूँ और मैं ही सब हूँ, और ये जो चीज़ें हैं ये आती जाती है, जो चीज़ें आती जाती हैं वो मिथ्या हैं, ठीक है, वो मेरे ही अंदर है, वो भी मैं ही हूँ, पर वो मिथ्या है। तो ये जो निष्ठा भाव आ जाना, ये भाव से क्या होता है, हम डिप्रेस नहीं होंगे, हमारे अंदर कभी सफरिंग, हम कभी सफ़र हो ही नहीं सकते, कभी हम उदास हो ही नहीं सकते। हम एक रोल प्ले करेंगे किसी भी चीज़ का,
हम उदासी का भी रोल प्ले कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, मानव देह है, देह के अंदर गुण तो होते ही होते हैं और उन तीनों गुणों से हमें होकर गुजरते ही हैं, लेकिन हमें पता होगा कि ये जो गुण है ये मैं नहीं हूँ। ये गुण आया है मेरे अंदर, अगर तमस आया है, रजस आया है, सत्व आया है, ये भी सब मिथ्या है, ये प्रकृति के दोष हैं। तो प्रकृति जन्य दोष तो सभी देहधारियों में होते हैं। तो जब हम इस सत्य को समझ जाएंगे और जब हम ये समझ जाएंगे कि जब हम छोटे बच्चे होते हैं, हमें पता होता है कि हम दीपिका वर्मा है, हमें नाम मिलता है माँ से, बाप से, हमें पता होता है क्या कि हमारी विचारधारा, हम क्या बनना चाहते हैं, हमें ये भी नहीं पता होता है कि इसको ग्लास बोलते हैं। हमको पूरी दुनिया सिखा रही है, हमारे अंदर जो भी विचार डाल रही है पूरी दुनिया डाल रही है। ये हमने विचार एनवायरनमेंट से पिक किए और कुछ विचार हम पूर्व जन्मों से लेके आए, जिसे संस्कार कहते हैं। तो मतलब जो पहला जन्म भी हुआ तब भी हमने एनवायरनमेंट से ही चीज़ें पिक की, या जो हमारे साथ घटनाएं होती गई, हमने जो चीज़ें चूज करते गए हम उससे हमारे संस्कार बनते गए। तो साधना का अर्थ यही है कि हमने जितने संस्कारों को इकट्ठा किया है हमारे अंदर, और जितने हमने कर्मों को इकट्ठा हमारे अंदर किया है, हम धीरे धीरे साधना करके हम उन सब से ऊपर एकदम ब्रह्म में स्थित हो जाए, जहाँ कोई संस्कार ही नहीं बचा, जहाँ कोई विचार ही नहीं बचा, जहाँ कोई कर्म ही नहीं बचे। तो इसीलिए हम साधना भी करते हैं, ताकि हम मुक्त हो जाए अपने पूर्व संस्कारों से भी। संस्कार अच्छे बुरे भी नहीं होते हैं, जो संस्कार होते हैं वो एक पैटर्न होता है, उस पैटर्न में हम चले जा रहे हैं, इसलिए हमारा बार बार जन्म हो रहा है। हमें इन पैटर्न से भी ऊपर उठना है ताकि हम ब्रह्म में लीन हो जाए, ब्रह्मनिष्ठ हो जाए। उसके बाद भी कई लोग जन्म लेते हैं, उसके बाद भी जन्म हम ले सकते हैं, लेकिन तब हमें सब कुछ याद होगा, जैसे आनंदमयी माँ, या जैसे गौतम बुद्ध का जो आगे आने वाला जन्म होगा, इस तरह के, जैसे कृष्ण भगवान, खैर ये तो भगवान के अवतार थे। तो ये चीज़ें हैं। मतलब साधना का अर्थ ये होता है कि हम हमारे कर्मों से, जो हमने एक्यूमुलेटेड कर्माज हैं, उनको हम यहीं पर छोड़ दें और हम एकदम इन चीज़ों से ऊपर उठ जाएं, ताकि हम जीवन मुक्त हो जाएं या विदेह मुक्त हो जाएं, हम मोक्ष को प्राप्त हो। तो हमारे सनातन धर्म की यही महानता है कि हमें यहाँ पर पता चलता है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये विचार और ये शरीर आप नहीं है और आप सत्य हैं, और ये सब आपके अंदर उठता बनता बिगड़ता रहता है, प्रकृति जन्य दोष हैं ये, ठीक है। और इसके बाद हम साधना करते हैं शरीर से ऊपर उठने की। नीचे के चक्रों से हम पहले ऊपर उठते हैं। तो नीचे के चक्र यानी सबसे नीचे के चक्र में होती है नींद, है ना, तमस। फिर उसके ऊपर होती है इच्छाएं, काम। फिर उसके ऊपर होता है भावनाएं, हृदय चक्र में सारी करुणा भावना, ठीक है। फिर विशुद्धि चक्र यहाँ पर आती है बुद्धि, और फिर तीसरा नेत्र जहाँ हम स्पष्ट देख पाते हैं कि ये सत्य है, ये सत्य नहीं है, तो हम परमहंस हो जाते हैं। हम सिर्फ सत्य को स्वीकार करते हैं, असत्य का त्याग कर देते हैं। यहाँ से वैराग्य शुरू होता है। और फिर इसके बाद तो जो सहस्रार है, वहाँ पर सिर्फ ब्रह्म है, वहाँ सिर्फ आप हैं, वहाँ कुछ है ही नहीं। तो ये है ऊपर उठना। साधना इसी को कहते हैं कि शरीर से ऊपर उठना, पहले भाव में आना, भाव जगत में आना, फिर उससे भी ऊपर उठ जाना, ब्रह्म में आ जाना। तो ये था ध्यान। हमने ध्यान सीखा। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उसकी आवश्यकता क्यों है? तो इसीलिए है ताकि आजकल जो बच्चे डिप्रेस्ड हो रहे हैं, या लोग भी जो डिप्रेस्ड होते हैं, जो सफ़र करते हैं, तो वो सफरिंग नहीं होगी जब आपको पता होगा कि मैं ना ये शरीर हूँ, ना मैं ये विचार हूँ, ना मैं मेरी विचारधाराएँ हूँ, मैं सत्य हूँ। ये सब चीज़ें आती जाती है, प्रकृति जन्य दोष है, ये मैं नहीं हूँ। जब मुझे पता चल जाएगा कि ये मैं नहीं हूँ, ये प्रकृति जन्य दोष है, तो मैं कॉन्शियसली लाइफ को जीऊँगी और मैं गोल सेट करूँगी और मैं उनके लिए लड़ूंगी भी। लेकिन कैसे? कर्तव्य करूँगी, फल की चिंता नहीं करूँगी, जो गीता का ज्ञान है। क्योंकि मुझे पता होगा कि कर्तव्य करना है मेरा काम, और ये तो एक कॉन्शियस डिज़ायर है और मैं उसमें 100% कोशिश करूँगी। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, कौन सा जगत सत्य है, मुझे तो पता ही होगा ये चीज़, ठीक है। और हम जगत के लिए नहीं करेंगे, हम जगत कल्याण के लिए करेंगे। लेकिन जगत में अपने आप को कुछ साबित करने के लिए नहीं करेंगे, हम जगत कल्याण के लिए अवश्य ही हम लड़ेंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और भी इसके बहुत सारे बेनिफिट्स है ध्यान करने के, जैसे हमारे विचारों पर हमारा वॉच आ जाता है कि हमारे अंदर कौन से विचार चल रहे हैं, तो हम उसमें से फिल्टर कर सकते हैं। हम अच्छे विचारों को ही रखेंगे और इम्पोर्टेंट विचारों को ही आने देंगे। अच्छा बुरा कुछ नहीं, सिर्फ इम्पोर्टेंट विचार जो हमारे दैनिक कार्य में उपयोगी हैं और जो जगत कल्याण में उपयोगी हैं, सिर्फ ये विचार हम अपने अंदर रखेंगे और बाकी को डिस्कार्ड कर देंगे, ठीक है। या फिर हम उसके दृष्टा हो जाएंगे। सिर्फ हम हमेशा हर क्षण जागृत रहेंगे। अवेयरनेस इज द की।
हम अवेयर रहेंगे और हमारे अंदर एक अलग सेटिस्फैक्शन हर क्षण में रहेगा, एक अलग लव, हम लव हो जाएंगे, अनकंडीशनल लव। और अनकंडीशनल लव का अर्थ अनकंडीशनल अप्रूवल नहीं होता। अनकंडीशनल लव मतलब हम लव तो सबसे करते हैं, लेकिन फिर हमको हमारा जो अप्रूवल है, हमको तब भी ये डिसाइड करना पड़ता है कि हाँ ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ मेरी साधना के हिसाब से सही है, ये चीज़ सही नहीं है, ये चीज़ जगत कल्याण के मेरे मार्ग के हिसाब से सही है, ये चीज़ सही नहीं है। सही गलत इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, ठीक है, लेकिन आपका मार्ग आपको स्पष्ट पता होना चाहिए, उसके हिसाब से ये चीज़ सही है, ये चीज़ सही नहीं है, तो वो चीज़ आपको। और दूसरी बात ये भी है कि हम किसी का दिल नहीं दुखाते, हम सबके लिए अवेलेबल होते हैं। जब हम ध्यान करने लगते हैं, हम सबके लिए, हमारे अंदर एक समभाव उत्पन्न हो जाता है, क्योंकि हम हमारे लिए नहीं जीते, हम जीते हैं जगत कल्याण के लिए, तो हमारे अंदर एक समभाव भी उत्पन्न हो जाता है, हमारे दरवाजे हमेशा खुले रहते हैं सभी के लिए। तो एक अलग लेवल पे हम लाइफ को जीने लगते हैं, जहाँ सत्य है, जहाँ शांति है, जहाँ सुख है, जहाँ खुले हैं हम हमारी चेतना एकदम विराट है, जहाँ सब हमारे अंदर है, जहाँ हम हैं सिर्फ और सब हमारे अंदर है। तो ये हो गया, ये मैं आपको हायर लेवल का बता रही हूँ, लेकिन अगर आप नॉर्मल लेवल का भी देखें तो हमारी लाइफ में स्ट्रेस नहीं रहता है, क्योंकि विचार हम नहीं है, हमारे विचार शांत होने लगते हैं, हमारे विचार कम होने लगते हैं, हम स्पष्ट देख पाते हैं जीवन को, और हम एकदम क्लीन स्लेट की तरह हो जाते हैं, एकदम क्लीन। और यंगस्टर्स के लिए भी बहुत अच्छा है, उनका फोकस कंसंट्रेशन बहुत अच्छा लगता है, और वो डिसाइड कर पाते हैं कि उनको लाइफ में क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, और वो गलत संगत में नहीं पड़ते, गलत चीज़ों का सहारा नहीं लेते यंगस्टर्स। आजकल यंगस्टर्स कितनी चीज़ों का सहारा लेते हैं अपने डिप्रेशन से निकलने के लिए, गलत दोस्त बना लेते हैं, या किसी तरह का ऐसे व्याभिचार करने लगते हैं, शादी से पहले ऐसी चीज़ें हो जाती है, व्याभिचारी जिसे कहते हैं। तो ये जो व्याभिचार है, शादी से पहले इस तरह की चीज़ों में जाना या ड्रग्स में जाना, जो आजकल यंगस्टर्स अपने आप से भागने के लिए, डिप्रेशन से निकलने के लिए जो कर रहे हैं, उसके लिए तो ध्यान बहुत अच्छा है, क्योंकि जब वो ध्यान करेंगे तो उनके अंदर उनको सुख मिलने लगेगा, और वो बाहर ये चीज़ें खोजेंगे नहीं, और उनको पता भी चलने लगेगा कि क्या सही है, क्या गलत है। ये दृष्टि उनमें, इस दृष्टि का जन्म हो जाएगा। तो इसीलिए और एक आप बच्चों के पास, यंगस्टर्स के पास एक कंट्रोल आ जाएगा कि मुझे अपना सेल्फ कंट्रोल इससे बहुत इंक्रीज होता है, क्योंकि जब हम साधना करते हैं, मैं अभी ध्यान की नहीं साधना की बात बता रही, तो उसमें ब्रह्मचर्य भी बहुत इंपॉर्टेंट इसीलिए होता है। पहले इसीलिए होता था कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम होता था, ताकि बच्चे की विल पावर इंक्रीज हो, इससे बहुत कंट्रोल आ जाता है। कहते हैं ना, मन जीते जग जीत, मतलब मन जीते मतलब शरीर जीते, मन जीते तो जग जीत, अपने आप के अंदर एक कंट्रोल आ जाना। तो ये था ध्यान की आवश्यकता, और यही ध्यान के लाभ भी है जो मैंने आपको गिनाए। ध्यान के तो अनगिनत लाभ है। आप ध्यान करेंगे तो उसके पहले आप थोड़ा सा योगा भी करेंगे, फिजिकल प्राणायाम भी करेंगे, उनकी भी अलग अलग बेनिफिट्स होते हैं। शरीर स्वस्थ रहता है, हार्मोन्स बैलेंस होते हैं, ध्यान, आपका मन शांत होता है, आप हमेशा स्वस्थ रहते हैं, आपके अंदरूनी अंग स्वस्थ रहते हैं, आपके अंदर एक अलग ही प्रसन्नता रहती है जो स्वजन्य होती है, आप आत्मा राम हो जाते हैं। और आप बच्चों के लिए भी बहुत है, क्योंकि वो देख पाते हैं क्या सही है क्या गलत है, तो वो कभी गलत डायरेक्शन में नहीं जाते। और माता और बच्चे आपके तभी करेंगे जब माँ बाप करेंगे। घर में पहले जब बड़े करेंगे तभी बच्चे करेंगे, तो माँ बाप करेंगे तभी बच्चे भी वो चीज़ सीखेंगे। तो पूरे परिवार को ध्यान करना बहुत 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 आवश्यक है। और ध्यान मतलब सब कुछ ही ध्यान में आ जाता है। पहले थोड़ा सा एक्सरसाइज मतलब योगासन, फिर प्राणायाम और फिर ध्यान। और आपको दिन भर भी फिर सात्विक लाइफस्टाइल ही जीनी है। ये नहीं कि मैंने कपड़े को तो धो लिया और फिर दिन भर उस पर दाग लगा रही हूँ। कपड़े को धो के रख लिया ना, फिर दिन भर भी ध्यान रखना है कि उस पर दाग ना लगे। हमारे विचारों के प्रति हमें अवेयर रहना है। और हमारे कर्मों की शुचिता बहुत ज़रूरी है कि हमारे कर्म भी फिर धीरे धीरे ज्ञान भी हम सुनते हैं तो हमारे अंदर ज्ञान आता है सत्संग से कि क्या चीज़ें करने योग्य क्या नहीं करने योग्य। तो हम कर्मों में भी, और वैसे भी जब हम ध्यान करते हैं ना, जब हम साधना करते हैं तो हमें स्वतः ही पता होता है क्या चीज़ करने योग्य है। ये हमें किसी को सिखाना नहीं पड़ता। इसलिए हमारे सनातन धर्म की एक बहुत ही खास बात है कि इसमें जब हम, सनातन धर्म आपको सिखाएगा नहीं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन जब हम ध्यान और जब हम साधना करेंगे ना, तभी पहले ब्रह्मचर्य आश्रम हुआ करता था। एक बच्चा ब्रह्मचारी है, उसके में के अंदर कंट्रोल आ गया है, जब वो साधना कर रहा है तो उसको अपने आप ही पता है कि क्या करने योग्य है क्या नहीं करने योग्य है, तो वो नहीं करने योग्य चीज़ें नहीं करता है। ये चीज़ें आपकी चेतना को पता होता है, क्योंकि शरीर तो आप हो नहीं, तो आप शरीर
के पीछे भागोगे नहीं, उसकी नीड्स के पीछे, जब आपको पता ही है तो आप कुछ गलत करोगे नहीं। मन भी आप नहीं हो तो भी आप कुछ गलत नहीं करोगे, तो आप वही करोगे जो इस क्षण में जगत कल्याण के लिए आवश्यक है। तो हमारे सनातन धर्म की विशेषता ये थी कि पहले ब्रह्मचर्य आश्रम ले आते थे, फिर बच्चा गृहस्थ में प्रवेश करता था, फिर धीरे धीरे गृहस्थी के अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए और फिर धीरे धीरे वानप्रस्थ और फिर सन्यास। और अगर कोई डायरेक्ट जगत कल्याण के लिए जाना चाहता है तो ब्रह्मचर्य के बाद वो डायरेक्ट सन्यास आश्रम में प्रवेश करता था। तो ये हमारे सनातन धर्म की आश्रम व्यवस्था की शुचिता भी और खूबसूरती भी ये है। तो मैं आशा करती हूँ आपको समझ में आया। ध्यान क्या है? तो ध्यान क्या है? संपूर्ण जागृति, संपूर्ण विश्राम, एक साथ होना और हर क्षण में सचेत होना, क्या सत्य है क्या असत्य है इस चीज़ के लिए। तो ये होता है ध्यान। और इसके साथ साथ जब हम किसी चीज़ में फोकस लगाते हैं, जैसे हम खाना बना रहे हैं, अगर हमारे मन में विचार नहीं है तो हम सिर्फ खाना बनाएंगे, तो वो हो गया कंसंट्रेशन, मतलब धारणा। हमारी धारणा बहुत पक्की हो जाएगी क्योंकि हमारे मन में विचार तो है नहीं, हम इस क्षण में है। तो हम जब किसी भी चीज़ से जुड़ेंगे तो योग होगा। खाना बनाएंगे, खाने से योग, बच्चे को प्यार करेंगे, बच्चे से योग, क्योंकि हमारे अंदर कुछ नहीं है, हम फिर योग में जिएंगे। इसे कहते हैं योग। ठीक है, योग ही सुख देता है। और योग तभी होता है जब हमारे अंदर कोई कचरा नहीं, ना भूतकाल का कचरा है ना भविष्य काल का कचरा है, और हम जगत कल्याण के लिए जी रहे हैं। तो जब हम जगत कल्याण के लिए जीते हैं तो कोई चीज़ हमें दुख नहीं देती, क्योंकि वो हमारे लिए नहीं होती, वो हम जगत कल्याण के लिए कर रहे होते हैं। हमारा लक्ष्य पूरा हो तब भी ठीक है, नहीं हो तब भी ठीक है, क्योंकि हमने हमारे लिए कुछ नहीं किया था। ठीक है, तो ये है ध्यान। ध्यान में 3 चीज़ें मैंने बताई। एक होता है पहले संपूर्ण जागृति, संपूर्ण विश्राम, साथ में ठीक है तुरीय अवस्था। उसके बाद हर क्षण में सचेत रहना, क्या वहाँ तुरीय अवस्था में जान लेना क्या सत्य है क्या सत्य नहीं है। फिर हर क्षण में सचेत रहना कि ये विचार सत्य नहीं है, ये जगत सत्य नहीं है, मैं सत्य हूँ, दृष्टा वाला। फिर तीसरा, वहाँ पर सिर्फ आप हो, तो जो भी आप चीज़ करोगे उसमें 100% आप जुड़ ही जाओगे, क्योंकि आपके अंदर कोई विचार नहीं है। तो योग, ये तीनों ध्यान की 3 अवस्थाएं, 3 स्टेजेस। ठीक है, और फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में क्यों आवश्यक है वो तो आप समझ ही चुके हैं। जब आप अपने आप को ये शरीर और ये मन मानने लगते हैं तो फिर सारे डिप्रेशन, सारी चीज़ें, ये पशु वाला भाव आ जाता है कि नहीं, सारी चीज़ें मैं ही अपने पास रखूं, किसी से शेयर ना करूं, सब कुछ मेरा ही मेरा 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 वाला भाव आ जाता है, क्योंकि मैंने अब इस शरीर को और इन विचारों को मैं मान लिया, तो मैं स्वार्थी बन जाता हूं। तो इस स्वार्थ से भी मैं परे चले जाऊंगा। देखिए, उदास होना भी गलत है और किसी और को उदास करना भी गलत है, स्वार्थ भी गलत है और डिप्रेशन भी गलत है। तो हम इन दोनों चीज़ों से ऊपर आ जाते हैं। और फिर इसके लाभ तो कई सारे हैं, इसके लाभ तो मैंने कई सारे आपको गिनवा दिए हैं, तो लाभ भी कई हैं। तो मैं आशा करती हूँ कि मैंने जो डिटेल में आपको आज सारी चीज़ें समझाई, इससे आपका बेनिफिट होगा और इससे प्रेरित होकर आप ध्यान करना यानी योग करना शुरू करेंगे। ओम नमो नारायण। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। सत्य सनातन धर्म की जय हो।